नमस्कार। आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हम देखते हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 96,550 कूलाम, बी है 96,500 कूलाम, सी 1000 कूलाम और डी ऑप्शन है 95,500 कूलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96,500 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क है। ए ऑप्शन मैग्नेटाइट, बी ऑप्शन सिडेराइट, सी ऑप्शन हेमेटाइट और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन 3। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल समूह, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और क्लोरो ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगला क्वेश्चन है चौथा। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्वों को एक और नाम है, वो नाम कौन है जिसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है एस ब्लॉक तत्व, बी है पी ब्लॉक तत्व, सी है डी ब्लॉक तत्व और डी है एफ ब्लॉक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक तत्व। अगला है क्वेश्चन 5वां। कार्बोहाइड्रेट को जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड, बी ऑप्शन है डाइसैकेराइड, सी ऑप्शन है ओलिगोसैकेराइड, डी ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलिगोसैकेराइड। अगला क्वेश्चन है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक रबर, बी ऑप्शन है संश्लेषित रबर, सी है लेटेक्स और डी है पॉलीथीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषित रबर। अगला है क्वेश्चन लास्ट नंबर यानी 7वां क्वेश्चन है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। प्रति अम्ल, बी ऑप्शन पीड़ाहारी, सी ज्वरनाशी, डी है प्रतिजैविक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति अम्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। CH3COOH का IUPAC नाम है। CH3COOH का IUPAC नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 9 कह रहा है सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र है। ऑप्शन ए है C12H22O12, बी ऑप्शन है C12H22O11 और सी ऑप्शन है C12H24O11 और डी ऑप्शन है C12H22O10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C12H22O11। अगला है क्वेश्चन 10। करें CH3CH2NH2 को कहा जाता है। CH3CH2NH2 को कहा जाता है तो इथाइल एमीन यानी ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एमीन। अगला क्वेश्चन है 11। करें आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है यानी किस नाम से जाना जाता है? ए है क्षारीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय भूमिज धातु और सी ऑप्शन है अक्रिय गैस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन है
एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है भर्जन, बी है प्रगलन, सी है निस्तापन और डी नंबर है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भर्जन। अगला है क्वेश्चन 13, कह रहा है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है वैद्युत अपघटनी शोधन, बी ऑप्शन है मंडल परिष्करण और सी ऑप्शन है बरंगलेखिकी और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघटनी शोधन। अगला है क्वेश्चन 14, करे कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। ऑप्शन ए है नीला, बी हरा, सी काला, डी उजला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीला। अगला है क्वेश्चन 15, कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है और ए ऑप्शन है अपरूप, बी है समस्थानी, सी है समभारी और डी ऑप्शन है समन्यूट्रॉनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपरूप। अगला है क्वेश्चन नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए है संपर्क विधि, बी ऑप्शन है ओस्टवाल्ड विधि, सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, डी ऑप्शन है हैबर विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओस्टवाल्ड विधि। अगला है क्वेश्चन 17, कह रहे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3 H2N2O2, सी ऑप्शन है HNO2 और डी ऑप्शन है HNO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HNO3। अगला क्वेश्चन है 18, कह रहा है K4Fe में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है। K4Fe में Fe यानी लोहे की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑप्शन ए है +2, बी ऑप्शन है +3, सी ऑप्शन है -2 और डी ऑप्शन है -3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए +2। अगला है क्वेश्चन K3Fe एक है, K3Fe एक है, द्विक लवण है, उप सहसंयोजक यौगिक है, अम्लीय लवण है, साधारण लवण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उप सहसंयोजन यौगिक। अगला है क्वेश्चन 20, कह रहे PCl5 एक है पेंटाक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक है। ए ऑप्शन ऑक्सीकारक, बी ऑप्शन अवकारक, सी ऑप्शन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन है 21, कह रहा है कि NH3 में N का संकरण है, NH3 में N का संकरण है। ऑप्शन ए sp3, बी ऑप्शन sp2, सी ऑप्शन sp और डी ऑप्शन है d2 sp3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए sp3। अगला है क्वेश्चन ओलियम में H2SO4 के साथ, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है। ऑप्शन ए है SO2, बी ऑप्शन SO3, सी ऑप्शन H2S और डी ऑप्शन है HSO4 रिंग आयन। पावर में इसका है रिंग आयन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SO3। अगला क्वेश्चन है 23, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है AO2, बी ऑप्शन H2S, सी ऑप्शन SO2 और डी ऑप्शन N2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SO2। अगला है क्वेश्चन निम्न में यानी निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सी गैस एकल परमाणविक है? ए ऑप्शन क्लोरीन, बी ऑप्शन हीलियम, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। आंसर होगा इसका हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला एक क्वेश्चन 25 का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ए ऑप्शन धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी है उपधातु, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी अधातु। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक है। ऑप्शन ए है इथेन का, बी है इथीन का, सी है प्रोपीन का और डी है इथाइन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इथीन का। अगला क्वेश्चन है 27, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। बुखार को यानी ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा कौन है? ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रत्यम्ल कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्वरनाशी। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है COOH, CHO, CO, OH। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी OH। अगला है क्वेश्चन 29 का रहा है, हीलियम का सूत्र है। हीलियम का सूत्र है, इसका आंसर होगा He। अगला है, यौगिक दिया है कह रहा है इसका नाम बताइए। यौगिक दिया है कह रहा है इसका नाम बताइए। तो इसका नाम होगा बेंजीन हाइड्रोक्साइड, फिनॉल, फिनाइल, बेंजाइल, एल्कोहल। इसमें दिया है बेंजीन का संरचना और OH दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिनॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिटॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि डिटॉल का उपयोग किया जाता है संक्रमणहारी में, प्रतिरोधी में, मलेरिया रोधी में, यानी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधी में। 32 क्वेश्चन है कह रहा है, H2S है एक, H2SO4 है एक, H2SO4 है एक द्विभाषमी अम्ल, एकल भाषमी अम्ल और एकल अम्लीय भस्म। डी ऑप्शन है द्विअम्लीय भस्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विभाषमी अम्ल। अगला क्वेश्चन है, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या होती है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। तो देखिए सी हो गया और हाइड्रोजन हो गया 4 गो, 1 2 3 और 4। और ध्यान दीजिए एकल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक एकल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो हो गया इसमें कहोगे 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, यानी जो आवर्त सारणी है उसके द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला एक क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन ए 1, बी है 4, सी है 3, डी ऑप्शन है 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7।